आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा ने साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले चुपके से कुंभ में नहाया। खैराबाद के रुद्र गेस्ट हाउस में भाजपा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न किया गया, जिससे सीतापुर भाजपा जिलाध्यक्ष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब भारत मां के सपूत हैं। भाजपा के छोटे से सिपाही होने के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भाजपा को आगे बढ़ने का हर वह कार्य करेंगे जो राष्ट्र हित में है। किसी का बगैर नाम लिए अखिलेश पर निशाना साधते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि कुछ लोग कुंभ की बुराई करते थे, किंतु चुपके से जाकर कुंभ में डुबकी लगाकर स्वयं को पवित्र करने का कार्य किया है। जिनके मन गंदा होता है उनका तन कभी साफ नहीं हो सकता। मुख्य चित्र ने कहा कि भाजपा राष्ट्र विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहां 33 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता हैं और उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में वक्त लगता है, किंतु कुछ और परियां हैं जिनमें केवल 2 ही 3 लोग होते हैं और आपस में बैठकर वह निश्चित कर लेते हैं। उनका ना तो कोई वजूद है और ना ही कोई स्वाभिमान। ऐसे लोग क्या जाने भाजपा के कार्यकर्ताओं को। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को राष्ट्र हित, राष्ट्र भक्ति मानता है और राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहता है। सीतापुर के खैराबाद रुद्रा गेस्ट हाउस में भाजपा द्वारा सक्रिय सदस्यता सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीतापुर जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, खैराबाद नगर पालिका प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, सीतापुर सदर विधायक एवं नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु पूर्व जिलाध्यक्ष मल्होत्रा, सीतापुर नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता व भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सिद्ध गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के खैराबाद एक हॉल में लोग मौजूद हैं, जहां पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन संपन्न किया गया है। आइए जानते हैं हमारे बीच में जो अतिथि हैं, जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आदरणीय चैनल में बहुत स्वागत है सर। जैसा कि सक्रिय सदस्यता या सम्मेलन किया गया सर, क्या उद्देश्य था, क्या यहाँ मंत्र दिए गए कार्यकर्ताओं को? देखिए, सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए किया गया, ये सक्रिय कार्यकर्ता एक क्रीम है, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। इसका इन्होंने किसी ने 1000 कार्यकर्ता बनाया, किसी ने 10,000 बनाया, किसी ने 800 बनाया, किसी ने 100 बनाया। आज उनको हम लोग ने बुला के उनकी ऊर्जा देने का काम किया और 2027 का बिगुल बजाने का काम किया, शंखनाद कर दिया 2027 का। और जिस तरह से शंखनाद किया गया है, सारे संगठन मिलकर 2027 में विजय की ओर जाने की संकल्प लेके जा रहे हैं। और हमने जो काम किया अभी हमारा 2027 से हमें चुनाव की तैयारी है। हमने जो सरकार ने वादा किया था उस वादे को निभाने का काम किया और हमारे कार्यकर्ता गांव की ओर चल दिए। सर, आप कह रहे हैं कि जो हमने किया है वो कार्यकर्ताओं ने किया है, विपक्ष कह रहा है कि केवल झूठ का जुमला है, बाकी भाजपा में केवल बेरोजगारी और महंगाई है। जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, विपक्ष है क्या? आप बताओ ना। अगर आप मीडिया के माध्यम से मैं पूछता हूँ, कभी शौचालय देखा था क्या? कभी उसने उज्ज्वला देखा था क्या? सौभाग्य योजना के अंदर बिजली कनेक्शन देखा था क्या? एक अरब 40 करोड़ का देश 80 करोड़ आदमी को अनाज देने का काम कर रहा है, ये देखा था क्या? किसान सम्मान निधि देखी थी क्या कभी? ये विपक्ष जुमले की बात करता है, वो जुमला खुद है। जुमले में उसके 5 आदमी है, जुमला अब करेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास 33 करोड़ कार्यकर्ता खड़ा है और भगवान रूपी कार्यकर्ता है। जहाँ चुनाव होगा ये भगवान रूपी कार्यकर्ता जाके वहाँ विजय दिलाएंगे और इनको संकल्प लेके जा रहे हैं कि आप गाँव में जाकर डेरा डाल के 8 घंटे उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। सर, 2027 को लेकर क्या कहेंगे? 2027 की अब बात अभी नहीं करते हैं। अभी तो हमारे कार्यकर्ता जा रहे। 2027 तो भारतीय जनता पार्टी की विजय है ही। और जिस तरह से महाकुंभ हुआ, वो बताते थे डुबकी लगाना, पानी गंगा, क्यों नहाने चले गए थे? 65 करोड़ व्यक्ति नहाया जाके और कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। जिस तरह से नहा के पवित्र गंगा में आए हैं, आज पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड डंका बजा रहा है उत्तर प्रदेश का। सर, कार्यकर्ता जो आज है, जो मंत्र दिया गया सर है, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से कार्य करेंगे और रूपरेखा? देखिए, भगवान रूपी कार्यकर्ता है, 24 कैरेट की सोना की कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के तपे कार्यकर्ता है। इनको मंत्र देने की जरूरत है, इनके पास सारे मंत्र हैं। इनको जो मंत्र यूज करना होगा वो मंत्र यूज करके चुनाव जीत के आएंगे। ये भाजपा के कार्यकर्ता है, सारे इनके पास मंत्र है। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आदरणीय स्वागत है सर। जैसा कि कार्यक्रम ये हुआ है, राज्य जी ने कहा है, सर क्या तैयारी और की जा रही है भाजपा की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित जो भी अभियान है, राष्ट्र को समर्पित जो भी विषय है, राष्ट्र को समर्पित जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है। और अब हमारा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा और हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जी मुख्य अतिथि से भी बात कर रहे थे, क्षेत्रीय
उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, क्षेत्र के सभी आदरणीय जनों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इसलिए तैयार किया जाता है कि भारत माता के परम वैभव में अपनी आहुति दे और इसके लिए वो कृत संकल्पित हो, मातृशक्ति की रक्षा के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाता को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारी योजनाएं जिनसे भारत माता का गौरव बढ़ता है, भारत माता परम वैभव को प्राप्त हो और विकसित भारत का संकल्प आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। इसी परंपरा के महान ऋषि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपने उस अभियान में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरीके से जुटेगा और निश्चित रूप से भारत माता परम वैभव को प्राप्त होगी। उसके लिए ये आज कार्यक्रम हुआ है और उसकी तैयारी के लिए आज कार्यक्रम है। सर, विपक्ष कह रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव नहीं हो पा रहा, ढूंढ नहीं पा रही, सर क्या कहें? अभी आदरणीय जी ने मुझे कहा है कि यहाँ 33 करोड़ कार्यकर्ता हैं और उस 33 करोड़ के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये हक हासिल है, ये गौरव भी उनको है कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी में विराजमान हो सकता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पे बूथ के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिले का पदाधिकारी और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, आज पार्टी ने मुझे जिले स्तर पर काम करने का काम दिया है। हम सब लोग मिलकर के पूरे परिवार की भांति कार्य करते हैं क्योंकि भारत माता केंद्र बिंदु में है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यहाँ मेरा और अपना नहीं है, यहाँ केवल और केवल राष्ट्र है और राष्ट्र सर्वोपरि के नाते हम सबका एक ही ध्येय है, एक ही हम सबका संकल्प है कि कैसे राष्ट्र बढ़ेगा। इसलिए पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत एक साथ हमारी लगती है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत माता परम वैभव को प्राप्त होंगी, भारत हमारा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। क्योंकि 4 लोग और 5 लोग कहते हैं, 5 लोग बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेते हैं, 4 लोग बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेते हैं, एक ही परिवार के विधायक और सांसद होते हैं, तो क्या करोगे उनके? क्या उनके यहाँ है कौन सी तैयारी? एक दिन में 5 लोग सारी चीज़ तय हो जाती है। यहाँ तो पूरी जो विधान जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, उस व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष आता है, उस व्यवस्था के तहत प्रदेश अध्यक्ष आता है और उस व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय अध्यक्ष आता है। इसलिए हम लोग पूरे विधान से पूरी नीति रीति हमारी है उसके तहत करने का है। हम भारत के बेटे हैं, छोटे से सिपाही हैं, भारत माता को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। सीतापुर जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी ने ऐसा कहा है और जो यहाँ पर एक सम्मेलन किया गया है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी गई है, तो ये माना ही हो सकता है कि 2027 की तैयारी की जा रही है। तो मिलते अगले वीडियो में देखते हैं कि भाजपा की जो तैयारी है, तो भाजपा को कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है, वो कहाँ तक पहुँचे, किस तक पहुँचते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।